एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका सिलेबस अच्छे से पता हो। आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता हो कि कौन से टॉपिक से हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से लिख लेना है कि हाँ किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि हम लोग जो टॉपिक नहीं भी आ रहा है उसको भी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस लिख लीजिए कि कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आता है और कंप्यूटर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने टारगेट से रिलेटेड आपको कल ही वीडियो अपलोड कर दी थी कि मैं जो टारगेट दे रही हूँ उसको किस तरह फॉलो करें और अभी क्या करें, सबसे पहले क्या पढ़ें, किस चीज़ पे ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी है, किस तरह मैं अभी कर रही हूँ। सारी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताई है। अगर आपको टारगेट फॉलो करना है और टारगेट किस तरह फॉलो करें तो वो वीडियो देख लीजिए। और कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पर डे दिल्ली पुलिस का एक टारगेट देती हूँ, अगर आपको फॉलो करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, आप इसको देख के अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको मिल ही नहीं रहा होगा या फिर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं इसके लिए थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए कि सिलेबस आराम से आप नोट कर लें, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से लिख लीजिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में जो जो टॉपिक है मैं उसको आपको बता देती हूँ और साथ में मैं उसका पेज यहाँ अटैच कर दूंगी, आप उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले है इन्वेंशन है, फेमस प्लेस इन इंडिया है, टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट डेज एंड ईयर्स हैं। ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक में मिल जाएंगे। यहाँ अलग से करके लिखा हुआ है क्योंकि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मतलब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक में मिल जाएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, जनरल साइंस है, स्पोर्ट्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, बुक एंड ऑथर्स हैं, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, फिजिक्स है, फेमस पर्सनालिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन कल्चर है, करंट अफेयर्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है। ये जीएस के लिए, ये सारे टॉपिक जीएस के लिए हैं। और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में है टाइम डिस्टेंस है, ट्रू डिस्काउंट है और डेसिमल फ्रैक्शन है, मेंसुरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, हाइट एंड डिस्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम है, ट्रायंगल है, सर्कल है, टाइम एंड वर्क है, एरिया है, एज है और जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन है, सरफेस है, जेब्रा है, बैंकर डिस्काउंट है, चेन रूल है, स्टैटिक चार्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टेबल ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है वो है, सीआई है, एसआई सीआई है, बोट वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। उसके बाद उसके साथ साथ जितने भी टॉपिक है मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी, चाहे वो। उसके बाद रीजनिंग में है, लॉजिकल वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट से। ऐसे ही करके सारे टॉपिक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग के सारे टॉपिक हैं तो इसको अपने नोटबुक में या फिर जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा कि इतने टॉपिक पूछे जाएंगे, एक एक टॉपिक करके मुझे पर डे बेस पे इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद कंप्यूटर का भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, कंप्यूटर का भी देख लीजिएगा, इसको कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सारी चीज़ मैंने कल ही डिटेल में पूरा बताया था कि किस तरह आप अपने सारे टॉपिक को कंप्लीट करिए, किस तरह अपने एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम कब है ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अभी टाइम है एग्जाम होने में। तो उससे पहले हम लोगों को अपना प्रीवियस ईयर और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है और अपडेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले से करके चलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये सारे सिलेबस जो भी मतलब दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो टॉपिक है मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप इसको पूरा अच्छे से लिख के एक स्टिक पैड पे चिपका लीजिएगा कि हाँ इतने टॉपिक से पूछे जाएंगे, मुझे पहले इतना ही टॉपिक कंप्लीट करना है। सबसे पहले इतना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो भी अपडेट होगा या फिर जो भी ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक पूछा जाता है तो उसको भी अपडेट कर लेंगे। बट यही सिलेबस है और सेम यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
तो आप इन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे और लूसेंट से कैसे पढ़ें, ये सारी चीज मैंने पूरे डिटेल में बहुत अच्छे से बताई। अगर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर दूंगी कि हाँ जो भी आपको डाउट हो उसके लिए। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी उस चीज के लिए। आपको हर सिलेबस का मीन्स जितना भी सिलेबस है हर टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी करके लगा दूंगी कि हाँ किस टॉपिक से, जैसे टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैं शॉर्ट्स में लगा के आपको पर डे बेस पे अपडेट करती रहूंगी। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी टॉपिक धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीज अपडेट दे दी है आपको, और आने वाले टाइम में भी मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करती रहूंगी कि हाँ कहाँ पे क्या करना चाहिए और किस टॉपिक को भी पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज मैं आपको धीरे धीरे करके अपडेट करती रहूंगी। बाकी सबसे पहले अपना सिलेबस लिखिए, उसके बाद जिस तरह मैंने कल आपको बताया कि हाँ किस तरह अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस तरह एक एक पेज करके, दो पेज करके, या जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस तरह से अपना लूसेंट को कवर करना है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई है। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं टारगेट भी अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो वहां से अपना टारगेट भी डेली बेस पे अपना दिल्ली पुलिस के लिए तैयार कर सकते हैं कि अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट, अगर टारगेट में आपको प्रॉब्लम हो रही, जैसे आपको मैंने दो तीन दिन में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर किया है। अगर आपका ये ऑलरेडी कवर है तो आप एक मोटा मोटा रिवीजन कर लीजिए कि जैसे अगर आपका एक दिन में ही ये कवर हो जाए, जब 3-4 टॉपिक एक ही दिन में अच्छे से कवर हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं, आपको याद भी नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको 2-3 बार आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने बहुत बार पढ़ लिया तो आप एक मोटा मोटा रिविजन कर लीजिए उसका, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका जीएस कमजोर है तो जीएस पे ज्यादा टाइम दीजिए, और मैथ में अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो जैसे मैंने एवरेज के लिए 2 दिन दिया है, 2 या 3 दिन दिया है, तो आप एक दिन में एवरेज को कवर कर लीजिए, और फिर जो 2 दिन बच रहा है या एक दिन जो बच रहा है उसकी जगह आप जीएस को ही कवर करिए। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको सही लगे, आपका टाइम इतना मैनेज हो पा रहा है तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। और बाकी मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है, आप उसको अपने कॉपी में लिख के उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस तैयार करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ बीच बीच में आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और संडे के दिन फुल मॉक दे सकते हैं, तो इससे आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, तो कोशिश करिएगा कि संडे के दिन आप जितना भी आपने 6 दिन में पढ़ा है, पिछले दिनों में जितना भी पढ़ा है उतना संडे के दिन रिवीजन हो जाए आपका। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से अपना सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, उससे बाहर मत जाइए। ये फिक्स कर लीजिए मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना, उसके बाद लास्ट तक उसी टीचर से पढ़िए और वहीं से पढ़िए। तो ये आपके लिए सही रहेगा। जैसे अगर आप उठ रहे हैं सुबह तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि हाँ मुझे कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, आज क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज आपका कंफर्म होना चाहिए। तो नहीं तो अगर आप उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आज पढ़ना है, तैयारी करनी है, कोई बुक उठा के पढ़ रहे हैं, फिर वो नहीं समझ में आ रहा, फिर दूसरी बुक, तो इस तरह पूरा दिन भी चला जाता है और समझ में भी नहीं आता कि आज पढ़ाई क्या हुई है। ऐसा मेरे साथ भी होता है कभी कभी, जब मैं ये फिक्स नहीं कर पाती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है, तो पूरा दिन निकल जाता है और पढ़ाई भी बहुत ऐसे प्रोडक्टिव जो रूटीन होता है वो हो नहीं पाता, कि बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले कंफर्म करिए कि आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अपने दिन को, अपने टाइम को डिवाइड करिए कि इतने में मुझे जीएस पढ़ना है, इतने में मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से अपना सारा सिलेबस कवर करिए। तो सिलेबस से रिलेटेड आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।